गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप सभी लोगों को आज सुबह के टाइम यहाँ एक साथ बुलाया है। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। आप सभी लोग यहाँ पर क्लास के लिए आए, प्रेजेंट हुए, और कुछ लोग जो नहीं आए हैं शायद यहाँ आने की कोशिश कर रहे होंगे, और जल्दी ही उम्मीद है वो भी स्टूडेंट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स जो आ चुके हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को आज मैंने इसलिए सुबह जल्दी बुलाया क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप सभी पैरामेडिकल, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला था, तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को एक साथ यहाँ इनवाइट किया। स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर का कोर्स करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सभी पैरामेडिकल, मेडिकल, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं आपको सर्जिकल अनाटमी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और स्टूडेंट्स आज मैं उसी सर्जिकल अनाटमी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है एनेस्थीसिया मशीन। स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू जनरेट एंड मिक्सिंग अ fresh gas flow of medical gases and inhalants anesthetic agent for the purpose of inducing and maintaining anesthesia। स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है और ये बता रहा है कि एनेस्थीसिया मशीन जो होता है वो एक मेडिकल डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को, गैस को मिक्स करने के लिए, जो कि मेडिकल गैसेस को मिक्स करता है, और किसी सांस वाले या सांस कम आने की कंडीशन में वो गैसेस या वो एजेंट्स जो होते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, उन्हें एक साथ एकत्रित करके मिक्स करता है और मेंटेन करके इस मशीन के ज़रिए वो उन्हें आगे भेजता है। इसी को हम एनेस्थीसिया मशीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बात करूं तो द मशीन इज़ कॉमनली यूज्ड टुगेदर विद अ मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है। इसमें जो है ब्रीथिंग सिस्टम होता है, सांस लेने की प्रक्रिया जुड़ी हुई होती है। सेक्शन इक्विपमेंट होता है, सेक्शन जुड़ा होता है, और एंड पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, और इसमें पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, और ये बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करता है। द टर्म एनेस्थेटिक मशीन, इसी चीज़ को एनेस्थेटिक मशीन कहा जाता है, रेफर्स ओनली टू द कंपोनेंट विच जनरेट्स द गैस फ्लो। और इसमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे हिस्से जुड़े होते हैं जो गैस को फ्लो कराते हैं, आगे भेजते हैं। बट मॉडर्न मशीन यूजुअली इंटीग्रेट all these device into one combined फ्री स्टैंडिंग यूनिट। जो आजकल की आधुनिक मशीनें हैं उसमें इससे थोड़ा सा अलग होता है, और वो फ्री स्टैंडिंग यूनिट होता है, विच इज़ क्लोक्यूनली रेफर टू एज द एनेस्थेटिक मशीन, जो कि डायरेक्टली ही एनेस्थेटिक मशीन की तरह काम करता है फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और अपने आप ही उन चीज़ों को भेजता है। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टाइप इन यूज इज़ द कंटिन्यूस फ्लो एनेस्थेटिक मशीन। और इस मॉडर्न जो मशीन होती है जिसे एनेस्थीसिया मशीन कहा जाता था, उसे मॉडर्न युग में जो मॉडर्न मशीनें बनी उनका नाम जो है कंटिन्यूस फ्लो एनेस्थेटिक मशीन रखा गया, या इसे बॉयल्स मशीन भी कहा जाने लगा। स्टूडेंट्स,
यही एनेस्थेटिक मशीन का दूसरा नाम बॉयल्स मशीन और कंटिन्यूस फ्लो एनेस्थेटिक मशीन पड़ा। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि एनेस्थेटिक मशीन आगे किस तरह से आगे बढ़ता है, which is designed to provide an accurate supply of medical gases mixed with an accurate concentration of anesthetic vapor। और ये जब इस तरह से डिज़ाइन किया होता है, इसमें प्रोवाइड होता है, इसमें ऐसी शक्ति कह लीजिए प्रोवाइड होता है कि वो मेडिकल गैसेस को सिस्टम से आगे भेजता है। एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन, वो एक्यूरेट एक कॉन्सेंट्रेशन बना के उसे एनेस्थेटिक को वेपर एक वाष्प के रूप में डिलीवरी करता है द कंटिन्यूली ऑफ द पेशेंट एट ए सेफ प्रेशर एंड फ्लो, जिससे कि पेशेंट को प्रेशर और उसके बहाव से कोई प्रभाव ना पड़े और पेशेंट सेफ रहे। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरमिटेंट फ्लो एनेस्थेटिक मशीन विच प्रोवाइड गैस फ्लो ओनली ऑन डिमांड व्हेन। और इसमें जो है इस तरह से ये फ्लो ऑन करता है कि गैसेस जो है या एनेस्थेटिक मशीन जो है इस तरह से फ्लो करवाती हैं कि किसी भी गैस को पेशेंट को जितनी डिमांड होती है वो उतना ही वहाँ तक पहुँचता है। स्टूडेंट इसके आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसी तरह से वो गैस जो है वो पेशेंट के डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ती है। इस तरह से एनेस्थेटिक मशीन वर्क करता है। और अब हम ये बताते हैं कि ये ट्राइगर्ड बाय द पेशेंट्स ऑन इंस्पिरेशन, और एक ट्राइगेड होता है जो तीन मुँहा कह सकते हैं, जो आपके माउथ के पास तीन तिकोना टाइप का होता है, वो पेशेंट्स इंस्पिरेशन के टाइम में उसके पास रहता है। सिंपलर एनेस्थेटिक apparatus may be used in special circumstances such as the tri-service anesthetic apparatus। और इसे जो है एनेस्थेटिक apparatus जो होता है वो ट्राई सर्विस है, अ सिंप्लीफाइड एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम इन्वेंटेड फॉर द, और इसे जो है माउथ पे रखा जाता है, और इसकी जो इन्वेंटेड की थी वो ब्रिटिश डिफेंस मेडिकल सर्विस ने, विच इज़ लाइट एंड पोर्टेबल एंड मे बी यूज्ड फॉर वेंटिलेशन इवन व्हेन नो मेडिकल गैसेस आर अवेलेबल। और इसे जो है उन्हें इसी तरह से इन्वेंशन किया था, और विच इज दिस डिवाइस हैज़ अन directional valves which suck in ambient air which can be enriched with oxygen from a cylinder with a help of a set of below। और इसके साथ में जो है कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, सिलेंडर्स लगे होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में अटैच रहते हैं, जो कि इन्हें मदद करवाते हैं उसे जो है आगे भेजने में, और पेशेंट को जो है रिलीफ महसूस होती है। स्टूडेंट्स ये तो आपका आज का जो टॉपिक था वो था। इसमें जो है आप लोगों को कई और ऐसे इंस्ट्रूमेंट अभी नाम देखने को मिले होंगे जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, जैसे कि सेक्शन, मॉनिटर, और ऐसे और भी कई नाम आपको मिले होंगे। और ये सब जो होते हैं इक्विपमेंट्स वो इस एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया मशीन में अटैच होते हैं। और इसमें जो है पेशेंट, अगर मैं एक सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो ये सिंपल वर्डिंग में ये कहा जाता है कि जो आप आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट को देखते हैं, उसी वेंटिलेटर पे पड़े पेशेंट के पीछे जो मशीन होती है उसे बॉयल्स मशीन कहते हैं। और उसमें पेशेंट्स को अगर कोई सांस में प्रॉब्लम हो तो वो एनेस्थीसिया मशीन से उसे कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से मैं कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक और बचे हैं, मैं लगातार सुबह 8 बजे आपका लेक्चर लूँगा और उसे कंप्लीट करवाऊँगा। आप लोग बस 2-3 दिन मेरे साथ इस तरह से सुबह जुड़े रहिए और मेरी मदद करिए, ताकि मैं आपके सिलेबस को कवर करवा सकूं और सभी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो से या मेरी नॉलेज से आपको कुछ अच्छा फ़ायदा हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल। थैंक यू।
टेक केयर।